Hello students, I am Preeti Singh and today we are going to start chapter 5 in science, coal and petroleum. Coal and petroleum. So students, today हम पढ़ेंगे कि कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर नेचुरल रिसोर्स। हमें पता है ये हमें नेचुरली मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, इन सारी चीजों को हमें इस चैप्टर में डिस्क्राइब करना है कि कोल और पेट्रोल का फॉर्मेशन कैसा होता है, कि कैसे फ्यूल्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमें नेचुरली मिलते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं, दैट्स कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स फाउंड के बेस्ड पर कि किस तरह ये इनकी क्वांटिटी के आधार पर इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये इस तरह के नेचुरल रिसोर्स हैं जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल एयर एंड सनलाइट। इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड हैं, हम कितना भी यूज करें ये फिनिश्ड नहीं होंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये रिन्यूएबल, यानी कि इसको हम फिर से रिन्यू करके बार बार यूज कर सकते हैं। सनलाइट ऑलरेडी वी नो दैट हम सोलर सिस्टम, सोलर कुकर, सोलर पैनल्स, नंबर्स ऑफ चीजें यूज करते हैं। वो क्योंकि हम जानते हैं कि ये चाहे जितना हम यूज करेंगे इसकी क्वांटिटी जो है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, खत्म नहीं होगी जितना भी हम चाहे यूज कर ले। एंड नेक्स्ट एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, and these resources are present in limited quantity in nature. Second type of resources are limited, not unlimited. इसको अगर हम large amounts में long time तक use करते जाएंगे तो ये हमारा फिनिश हो सकता है, खत्म हो सकता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। एंड देन इसलिए फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन दिस चैप्टर हमें इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस भी करना है, पढ़ना भी है डिटेल्स में। तो ये सोर्सेज हमारा कैसा है, लिमिटेड है, इसको हम जितना यूज करते जाएंगे ये खत्म होता जाएगा। ये हमारा रिन्यूएबल नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि एक बार यूज कर लिया तो फिर दोबारा अभी यूज में ये नहीं आएगा, यानी कि ओनली वन टाइम पर यूज दिस टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड हमने जान लिया नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से? इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारा अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, खत्म नहीं हो सकता, फिनिश्ड नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट है हमारा एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारा लिमिटेड है, यूज करने पे ये धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी क्या होगी, हमारे यहाँ पे अर्थ पर कम होने लगेगी। तो ये सारी चीजों को तो हम चाहे जितना यूज करें ये खत्म नहीं होगी, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, ऐसे सोलर सिस्टम के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी जो भी है उन सारी चीजों को हमें ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना चाहिए, सोलर, यानी ये वाली हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे इनएक्सहॉस्टेबल टाइप, इनको ज्यादा से ज्यादा यूज में लाना चाहिए ताकि हमारे जो ये रिसोर्सेज हैं ये कम से कम यूज हो और लॉन्ग टाइम तक चल सके, हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें इनकी कमी ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अब जानते हैं कि ये भी नेचुरल रिसोर्स, ये अनलिमिटेड, अगर ये भी नेचुरल रिसोर्स है तो ये लिमिटेड क्यों है? देखते हैं, ये भी हमें नेचुरली तो मिला है, लेकिन कैसे मिला है, कहाँ से मिला है, कब मिला और किस प्रोसेस से मिला है, इन सारी चीजों को जानने के लिए हम डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल्स। क्या डिस्कस करेंगे? फॉसिल फ्यूल्स।
What is fossil fuels? Fossil fuels were formed from the dead remains of living organisms millions of years ago. यानी कि बहुत सारे सालों, हजारों सालों के बाद हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये डेड, जब वो मर जाते हैं तब हमें ये सारे फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में बन जाते हैं। सपोज वे बहुत साल पहले हमारी अर्थ जो थी वो बरीड हो गई थी, दफन हो गई थी कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से, और हमारे जो वाइल्ड हैं, जंगल हैं, वो जंगल क्या हुए थे, जमीन के नीचे चले गए थे, पेड़ पौधे सभी जमीन के नीचे बरीड हो गए थे। एंड आफ्टर ईयर, साल बीतते गए और वहां का कंप्रेस टेम्परेचर बाहर से प्रोवाइड नहीं किया, अंदर से ही उनकी प्रेशर जो थी, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा और वो धीरे धीरे हमारे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होते गए। और जो हमारा पानी का एरिया था, जो हमारे समुद्री एरिया थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो हमने इसको कहा फॉसिल फ्यूल्स। क्यों फॉसिल फ्यूल्स कहा? क्यों? इन हिंदी जीवाश्म, यानी कि ये हमारे फ्यूल्स तो बने, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस तो बने, बट इन दिस फेनोमेनन, इस फेनोमेनन में बने हुए हैं। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स है हमारा, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद, साल, हजारों साल बीतने के बाद ये क्या हुए, फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। एंड ये फॉसिल फ्यूल्स अब हमारे कैसे हैं, इसीलिए लिमिटेड हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ये अनलिमिटेड तो नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, लगते हैं, फिर खत्म होते हैं, फिर से नई जंगल हम लगाते हैं, नए पेड़ पौधे लगाते हैं। इसीलिए हमेशा प्लांटिंग करने के लिए भी कहा जाता है, प्लांटिंग करते रहो, पेड़ पौधे खत्म होते रहें। तो ये सारी चीजें। और हमारा पेट्रोलियम कहाँ से बना? जो हमारी ओशियन एरिया थी, समुद्री एरिया, वो भी बरीड हो गई थी और उसमें जो जीव जंतु थे, जो एनिमल्स थे, फिशेस थी, इंसेक्ट थे, वो सारी क्या हुए, डेड मर गए। और फिर जब वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर कंप्रेस हुआ, बढ़ा, तब ये किस फॉर्म में हो गए, पेट्रोलियम के फॉर्म में, क्योंकि वो लिक्विड में थे, पानी में थे, इसलिए वो पेट्रोलियम के फॉर्म में हो गए। और हमारे जो पेड़ पौधे थे वो किस में हो गए, कोल के फॉर्म में हो गए। तो हमें पता हो गया कि व्हाट इज अ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स किसको कहते हैं? ऐसे फॉसिल फ्यूल्स वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर एगो। बहुत साल पहले हमारे डेड ऑर्गेनिज्म, उनके जो रिमेन्स बचे हैं, उसी से हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। अब सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स में हम पढ़ेंगे कोल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल। हमें पढ़ना है कोल। इट इज अ, सभी ने कोल को देखा होगा, सभी जानते हैं। पहले ये हमारे ट्रेन्स में भी यूज होते थे एनर्जी के लिए, लेकिन अभी नहीं हो गया, अभी तो एडवांस हो गया। पहले हम फैक्ट्रियों में भी यूज होता था और ये खाना बनाने के लिए भी यूज होता है। तो कोल हमारा क्या है, एक तरह का फ्यूल है, हमें फायर प्रोड्यूस करता है, आग एनर्जी देता है। तो ये यूज होता था स्टीम के लिए। हम क्या करते थे पहले, प्रीवियस टाइम में ट्रेन में यूज होता है, बट अभी नहीं, अभी तो इट इज अ हार्ड स्टोन एंड ब्लैक इन अ कलर। ये हार्ड स्टोन और कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। हार्ड होता है, स्टोन पत्थर टाइप का, एंड ब्लैक कलर का होता है। अब ये कोल बना कैसे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल ऑफ स्टोरी ऑफ कोल 300 मिलियन ईयर एगो। यानी कि 300 मिलियन ईयर एगो सम नेचुरल फिनोमिनन अर्थ इज अ बरीड। अर्थ जो है वो हमारी बरीड हो गई। अभी अभी हमने बताया कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने, नेचुरल फिनोमिनन की वजह से हमारी अर्थ जो थी वो उथल पुथल हो गई, पलट गई, अर्थ बरीड हो गई और वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा और फिर हमारे जो प्लांट से जो जंगली एरिया थी वो कन्वर्ट हो गई इसमें फॉसिल फ्यूल्स में। कोल की भी स्टोरी वैसी ही है। 300 मिलियन ईयर एगो सम नेचुरल फिनोमिनन अर्थ इज अ बरीड। अर्थ बरीड हुई और जो पेड़ पौधे थे वो क्या हुए, कन्वर्ट हो गए किसमें, हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिलने पर वो कन्वर्ट हो गए कोल में। कोल में कन्वर्ट हो गए। और कोल पहले हमारे ये कोल माइन में मिलते हैं, जहां पर ये एरिया जहां पर वो बने वहां पर एक चट्टान टाइप का बन गया और वहीं पर वो कोल है। अब वहां पर जब हम खुदाई करते हैं
तो वहां पर पता चला, ये सारी चीजें हमें पता चली, यहाँ पर कोल है और हम इसको कोल माइन कहते हैं। कोल कहाँ फाउंड होता है? कोल माइन में। कोल इज अ प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। कोल इंडस्ट्री में प्रोसेस किया गया तो कुछ और भी हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिले जो कि हमारे अदर काम भी आ सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? कोक, कोल एंड कोल गैस। ये तीन प्रोडक्ट हमें और कहाँ किससे मिले? कोल से मिले। यानी कि जब इसको फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में इसको प्रोसेस किया गया तो हमारे तीन प्रोडक्ट और मिले। कौन कौन से? कोक, कोल एंड कोल गैस। कोक इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो है वो हमारा ऑलमोस्ट, लगभग, टोटल, ये क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन इज एलिमेंट ब्लैक। ये कार्बन जो हमें काले कलर का कोयला दिखता है, इसमें अमाउंट, लॉट्स अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ये कोल का जो पहला पार्ट है कोक, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का जो होता है लगभग प्योर फॉर्म होता है। तो यानी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन होता है, अदर चीजों की मिक्सिंग कम होती है। अब ये यूज कहाँ होता है? यूजेस कहाँ कहाँ? ये कोक का यूज कहाँ होता है? देखते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल। ये कोक जो होता है वो स्टील की मैन्युफैक्चर में और मेटल के एक्सट्रैक्शन में ये इसका इस्तेमाल होता है। तो हमने कोक को समझ लिया। कोक इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। फर्स्ट, कोक इज द पार्ट ऑफ अ कोल। कोक जो है वो किसका पार्ट है? कोल का। एंड कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ carbon and it is used in the manufacture of steel and extraction of metal. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने पढ़ लिया। नेचुरल रिसोर्सेज, इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्स है जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। और इसमें एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सेट्रा। एंड फिर पढ़ा हमने जो ये सारी चीजें हमें कैसे मिली है? फॉसिल्स के थ्रू मिली है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स है। और ये फॉसिल फ्यूल्स कैसे होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स दे आर फाउंड फ्रॉम द डेड रिमेन्स of living organism millions of years ago. And then हमने पढ़ा कोल। सबसे पहले हमने पढ़ा कोल। इट इज अ हार्ड स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। ये हार्ड होता है, स्टोन, पत्थर जैसा। एंड इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। स्टोरी ऑफ कोल 300 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 300 साल, 300,000 साल पुराना ये कैसा है? हमारा नेचुरल फिनोमिनन की वजह से हमारी अर्थ जो थी वो बरीड हो गई थी। और उसमें फिर क्या हुआ? ये सारी चीजें, टेम्परेचर हाई हुआ, प्रेशर हाई हुआ, कंप्रेस्ड पड़ा और ये कन्वर्ट हो गए। किसमें कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। और ये फिर फैक्ट्री में जब लाया गया कोल माइन से निकाल कर, इसको प्रीवियसली मैंने बताया ये ट्रेन में भी यूज होता था, फॉर स्टीम के लिए, एनर्जी के लिए, इंजन में, और खाना बनाने के लिए, कुक में भी यूज होता था खाना बनाने के लिए, और इंडस्ट्री में भी ये यूज होता था। सम यूजफुल प्रोडक्ट, जब इसको फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में प्रोसेस किया गया तो कुछ और भी यूजफुल प्रोडक्ट हमें फाउंड हुए, सच एज कोक, कोल एंड कोल गैस। कोक इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑलमोस्ट ये लगभग कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। एंड देन इसका यूजेस होता है मैन्युफैक्चर, स्टील बनाने में एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, क्लियर? तो हमने कोक पढ़ लिया। एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ कोल। ये कोल का दूसरा प्रोडक्ट है, क्या है? कोल tar। इट इज अनप्लीजेंट स्मेल। इसकी स्मेल कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है, जो कि हमें पसंद नहीं है। सपोज में हिंदी में बोल सकते हैं दुर्गंध, ऐसी स्मेल जो कि हमें जरूरत नहीं है, प्लीज हमारे विजन के खिलाफ है, यानी कि हमारे विजन के खिलाफ है, हमें पसंद नहीं है। इट्स अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। यह 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था
कि दिस इज द इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि ये ऑलमोस्ट कार्बन का प्योर फॉर्म था, बट जस्ट अपोजिट यह 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है एंड इट्स अनप्लीजेंट स्मेल एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। एंड ये यूज कहाँ पे होता है? इट इज यूज्ड इन द सिंथेटिक डाइज, it is used in the synthetic dyes, drugs, perfume, paints, and it's also used in the manufacture of fertilizers. ये कहाँ यूज होता है? सिंथेटिक डाइज बनाने में, जो कलर बनते हैं सिंथेटिक, एंड ड्रग्स, जो ड्रग्स बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, परफ्यूम्स ऑलरेडी सभी आइडेंटिफाई है, इससे फैमिलियर है, एंड पेंट्स, जो दीवारों को हम पेंट करते हैं, व्हाइट पर paints, and it's also used in the manufacture of fertilizer। जो हमारे यूरिया वगैरह बनते हैं ना, उसमें भी ये हमारा कोलदार यूज होता है। तो हम सेकेंड कोल का ये दूसरा पार्ट भी हमने समझ लिया, क्या क्या है इसमें। 200 सब्सटेंस का ये मिक्सचर होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। एंड ये यूज होता है परफ्यूम्स बनाने में, डाइज बनाने में, पेंट्स बनाने में, एंड ये फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड थर्ड एंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ कोल, कोल गैस। इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है दिस इज अ गैस, गैस है, सिंपल सी बात है। ये किस काम आ रही होगी? फ्यूल के फॉर्म में यूज हो रही होगी गैस। ऑलरेडी एलपीजी का नाम तो सभी ने सुना है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे यहाँ हमारे किचन में यूज होती है। सेम एज अ कोल गैस, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। ये कैसे ऑब्टेन्ड होती है? जब कोल से कोक हम गेट कर रहे होते हैं, फाउंड कर रहे होते हैं, ऑब्टेन कर रहे होते हैं, उसी प्रोसेसिंग में एक गैस निकलती है, दैट कॉल्ड कोल गैस। क्यों इसको हमने कोल गैस कहा? क्योंकि ये कोल और कोक के बीच में आ रही, इसलिए हमने इसको क्या कहा? कोल गैस। कोयले से ही बनी हुई गैस है, इसीलिए हमने इसको कौन सी गैस कहा? कोल गैस। कोयले की गैस है ये, दैट कॉल्ड कोल गैस। एंड यूजेस, it is used as fuel in many industry। ये काफी इंडस्ट्री में, फैक्ट्रियों में ये फ्यूल के फॉर्म में यूज होती है। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, ऐसे जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास सिचुएटेड कंपनी, फैक्ट्रियां हैं, वहां पर ये फ्यूल के फॉर्म में यूज होती है। फ्यूल के फॉर्म में यानी कि इंजन में चलते हैं, स्टीम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और स्टूडेंट एक और नाम है बिटुमिन। ये एक प्रोडक्ट है जो कि इस टाइम में यूज हो रहा है। इन दिस टाइम दिस प्रोडक्ट इज यूज इन द सर्फेसिंग ऑफ रोड। जो रोड की सर्फेसिंग हो रही है, रोड जो बन रहा है, उसमें जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है, दैट कॉल्ड बिटुमिन। पहले क्या होता था? हमारे कोल सारे यूज किए जाते थे उस रोड की सर्फेसिंग में, बट इस समय हम इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं कहाँ पर? रोड सर्फेसिंग में। तो स्टूडेंट हमने पढ़ लिया कोल, व्हाट इज कोल क्या है, एंड कोल की स्टोरी, कोल बना कैसे, एंड कोल के और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से। कोल के प्रोसेसिंग में 3 और इम्पोर्टेंट यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला था हमारा कोक, एंड सेकेंड था हमारा कोल tar, एंड थर्ड इज द कोल गैस। इज दैट क्लियर? ओके। Petroleum. This is the second part of this chapter, petroleum. What is petroleum? You know that petrol is used as fuel in light automobiles such as motorcycles, cars, and heavy vehicles like trucks, tractors are run diesels. हमें पता है जो हमारी बाइक्स होती हैं, बाइक चलती है
पेट्रोल से चलता है, और जो बड़े व्हीकल्स हैं लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ये किससे चलते हैं? डीजल से चलते हैं। बोथ आर पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। ये दोनों हमारे कल से पाए जा रहे हैं, नेचुरली फाउंड हो रहे हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। क्लियर? हमें पता है कि हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो किससे चलते हैं? या तो वो पेट्रोल से चल रहे हैं या फिर डीजल से चल रहे हैं, और दोनों हमें नेचुरल रिसोर्स से मिल रहे हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम, हमने कोल की स्टोरी पढ़ी थी कि कोल कैसे हुआ था। ये भी सेम प्रोसेस मैंने बताया था कि जो भी हमारे नेचुरल डिजास्टर, हमारी अर्थ बरीड हुई थी, जो जंगली एरिया थी वो कोल में कन्वर्ट हो गई, और जो हमारी समुद्री एरिया थी, सी थे, वो सारे किसमें कन्वर्ट हो गया? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। देखते हैं हम स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। ऐसे ऑर्गेनिज्म, पेट्रोलियम जो फॉर्म हुआ है वो सी में जो ऑर्गेनिजम्स थे लाइक फिशेस, इंसेक्ट्स, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, सारे समुद्र में ही होते हैं। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea. और जब ये हमारी अर्थ पलट गई तो ये क्या हुआ? ये सारी चीजें क्या हुई? उसके बॉटम पे, सी के बॉटम पे, यानी नीचे जाकर सेटल डाउन हो गई, यानी कि शांत बैठ गई। Their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of clay and sand. और इसके ऊपर सारी क्ले, सैंड, जो मिट्टी थी, सारे कीचड़ थे, वो उसके ऊपर क्या है? एक लेयर फॉर्म कर दी, एक लेयर बना ली। उसके बाद ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, एब्सेंस ऑफ एयर, काफी समय तक, जब मिलियंस ऑफ ईयर तक वहां पर कोई एयर नहीं था, तो ये क्या हुआ? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये सारे डेड ऑर्गेनिज्म सी में क्या कन्वर्ट कर दिए? ट्रांसफॉर्म हो गए, ट्रांसफर हो गए, इसमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। क्लियर? हमने कोल की स्टोरी पढ़ी थी, अब हमें यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर, सारी चीजें सेम है, बस इसमें वहां पर जो पार्ट था वो कैसा था? वो जंगली पार्ट था, बट यहाँ पे क्या है? हमारा ओशियन पार्ट है जो कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कर रहा है। सी में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए? हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। अब ये पेट्रोलियम वेल्स जो होता है, ये वेल्स में अब इतनी सारी चीजें वहां पर डिस्ट्रॉय हुई, तो सेम चीज तो हमें मिलेगी नहीं। ये इसमें डिफरेंट ऑफ पेट्रोलियम में डिफरेंट पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और अदर थिंग्स भी हैं, अभी देखते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं, सेपरेट करते हैं। दैट्स देखते हैं रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम जो होता है वो डार्क ऑयली एक लिक्विड होता है। इट हैज अनप्लीजेंट ओडर। यहाँ पर ओडर साइंस की लैंग्वेज में स्मेल को क्या कहते हैं? ओडर कहते हैं, यानी कि इसकी भी जो स्मेल होती है, सुगंध होती है, वो भी कैसी होती है? अच्छी नहीं होती, अनप्लीजेंट होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। ये भी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसमें, यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स इसमें मिक्स होते हैं पेट्रोलियम में। एंड सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लिक्विड ऑयल एक्सेट्रा। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो मोबिल गाड़ियों में यूज करते हैं हम, उसको क्या कहते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? हमारे पेट्रोलियम में मिक्स होती हैं। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक साथ हमें वेल में मिलते हैं। जब पेट्रोलियम वेल होता है, जो कुआं होते हैं, उसी के अंदर से पेट्रोलियम निकालते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें क्या होती हैं? मिक्स होती हैं। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। इन सारी चीजों को सेपरेट करना, अलग अलग, पेट्रोल को अलग करना, डीजल को अलग करना, नेचुरल गैस को अलग करना, इन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम
सेपरेट कर लिया, ऐसा नहीं होता। ये कहाँ पर होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोलियम को क्या किया जाता है? इसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। ओके, क्लियर? पेट्रोलियम, हमने पेट्रोलियम देखा। व्हाट इज पेट्रोलियम, क्या होता है? द स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्लियर? Vehicles like trucks, tractors are run डीजल्स। हमें पता है जो हमारी बाइक्स होती हैं, बाइक चलती है किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। कार पेट्रोल से चलता है। और जो बड़े व्हीकल्स हैं लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ये किससे चलते हैं? डीजल से चलते हैं। बोथ आर पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। ये दोनों हमारे कल से पाए जा रहे हैं, नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। क्लियर? हमें पता है कि हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो किससे चलते हैं? या तो वो पेट्रोल से चल रहे हैं या फिर डीजल से चल रहे हैं, और दोनों हमें नेचुरल रिसोर्स से मिल रहे हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम, हमने कोल की स्टोरी पढ़ी थी कि कोल कैसे हुआ था। ये भी सेम प्रोसेस मैंने बताया था कि जो भी हमारे नेचुरल डिजास्टर, हमारी अर्थ बरीड हुई थी, जो जंगली एरिया थी वो कोल में कन्वर्ट हो गई, और जो हमारी समुद्री एरिया थी, सी थे, वो सारे किसमें कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। देखते हैं हम स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। ऐसे ऑर्गेनिज्म, पेट्रोलियम जो फॉर्म हुआ है वो सी में जो ऑर्गेनिजम्स थे लाइक फिशेस, इंसेक्ट्स, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, सारे समुद्र में ही होते हैं। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea. और जब ये हमारी अर्थ पलट गई तो ये क्या हुआ? ये सारी चीजें क्या हुई? उसके बॉटम पे, सी के बॉटम पे, यानी नीचे जाकर सेटल डाउन हो गई, यानी कि चांद बैठ गई। Their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of clay and sand। और इसके ऊपर सारी क्ले, सैंड, जो मिट्टी थी, सारे कीचड़ थे, वो उसके ऊपर क्या है? एक लेयर फॉर्म कर दिए, एक लेयर बना लिए। उसके बाद ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, एब्सेंस ऑफ एयर, काफी समय तक, जब मिलियंस ऑफ ईयर तक वहां पर कोई एयर नहीं था, तो ये क्या हुआ? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये सारे डेड ऑर्गेनिज्म सी में क्या कन्वर्ट कर दिए? ट्रांसफॉर्म हो गए, ट्रांसफर हो गए, किसमें? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। क्लियर? हमने कोल की स्टोरी पढ़ी थी। अब हमें यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर, सारी चीजें सेम है, बस इसमें वहां पर जो पार्ट था वो कैसा था? वो जंगली पार्ट था, पर यहाँ पे क्या है? हमारा ओशियन पार्ट है जो कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कर रहा है। सी में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए? हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। अब ये पेट्रोलियम वेल्स जो होता है, ये वेल्स में अब इतनी सारी चीजें वहां पर डिस्ट्रॉय हुई, तो सेम चीज तो हमें मिलेगी नहीं। ये इसमें डिफरेंट ऑफ पेट्रोलियम में डिफरेंट पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और अदर थिंग्स भी हैं, अभी देखते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं, सेपरेट करते हैं। दैट्स देखते हैं रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम जो होता है वो डार्क ऑयली एक लिक्विड होता है। इट हैज अनप्लीजेंट ओडर। यहाँ पर ओडर साइंस की लैंग्वेज में स्मेल को क्या कहते हैं? ओडर कहते हैं। यानी कि इसकी भी जो स्मेल होती है, सुगंध होती है, वो भी कैसी होती है? अच्छी नहीं होती
गैस को अलग करना, इन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम से सारी चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में करना। और जैसे जैसे सबसे पहले अच्छी चीज़ों को निकाल लिया, फिर उसे चीप, फिर उसे चीप, फिर उसे चीप, इस तरह से हम निकालते हैं और उस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है। हम देखते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, पैराफिन्स, नंबर्स ऑफ थिंग्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती कहाँ पे है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ऐसा नहीं कि हम घर पे ही इसको अलग कर लिए, ले आए पेट्रोलियम और उसको हमने सेपरेट कर लिया, ऐसा नहीं होता। ये कहाँ पर होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, इसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। ओके, क्लियर। पेट्रोलियम, हमने पेट्रोलियम देखा, व्हाट इज पेट्रोलियम, क्या होता है, द स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कोल पढ़ लिया, पेट्रोलियम पढ़ लिया एंड थर्ड टॉपिक हमारा है, दिस इज आल्सो फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में कि नेचुरल गैस क्या है। ये भी हमें पेट्रोलियम से मिला हुआ है। इट इज आल्सो फॉसिल फ्यूल्स, ये भी हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। ये भी हमारा, जैसे हमने पेट्रोलियम और कोल, पेट्रोल, डीजल के बारे में पढ़ा, दिस इज आल्सो आर फॉसिल फ्यूल्स, ये भी हमारा फॉसिल फ्यूल्स है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, यानी कि ये किसका मिक्सचर होता है, एल्केन्स का मिक्सचर होता है। अभी मैं एल्केन्स आपको डिटेल्स में देती हूँ। एल्केन्स का मिक्सचर है दैट इज 80% ऑफ मीथेन, जिसमें कि कार्बन एक होता है और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है ये। मीथेन 80% होता है एंड 7% मीथेन, यानी कि इसमें कार्बन कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिख दिया कि आगे अब क्लास में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आप इसको जानते रहिए कि मीथेन और एथेन, कोल माइन में सबसे ज्यादा ये मीथेन पाया जाता है। ऑलरेडी वी स्टूडेंट 80% ऑफ मीथेन, 80% ऑफ मीथेन पाया जा रहा है नेचुरल गैस में। यानी नेचुरल गैस मिक्सचर किसकी है, एल्केन्स की है, यानी सारे एल्केन्स की मिक्सचर है। कौन कौन सी, मीथेन 80%, एथेन जो है हमारा 7% है एंड 6% ऑफ प्रोपेन C3H8 एंड 4% ऑफ ब्यूटेन C4H10। यानी कि जो हमारी नेचुरल गैस है वो एल्केन्स का मिक्सचर है। कौन कौन से है, इसमें मीथेन है और एथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, यानी कि सबसे ज्यादा क्या, 80% हमारा मीथेन है। इट अकर्स डीप इन अर्थ क्रस्ट, ये पाया कहाँ जाता है, अर्थ के एकदम गहराई, डीप मतलब एकदम गहरे अर्थ क्रस्ट में, लेयरिंग में ये हमारा नेचुरल गैस प्रेजेंट होता है विद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ। ऐसा नहीं कि इसका कोई अलग से वेल होती है, ये भी उसी पेट्रोलियम के वेल में डीप अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है। एंड नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। क्यों, बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। अभी तक हम पेट्रोल डीजल को टंकी में भर के यूज हो रहा था, टंकी में हम फिल करवाने जाते हैं जब भी गाड़ियों में, और हमारी जो ऑटोमोबाइल बाइक्स है, कार है, ट्रक्स है, बसेस है, उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन अब ये हमारा जो है ये फॉसिल फ्यूल्स नेचुरल गैस जो है, हम इसको क्या कर सकते हैं, पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इजी वे में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इजी हो गया। जैसे हमारे घरों में एलपीजी यूज होती है, पाइप के थ्रू आराम से गैस आ रही है, हमें कुछ नहीं करना है, कोई लिक्विड कुछ नहीं है, पाइप के थ्रू आराम से और डायरेक्टली क्या हो जाती है, बर्न होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये फॉसिल फ्यूल्स क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट। इसके पहले कोयले को पाइप में डाल सकते हैं, नहीं, पेट्रोल को डाल टंकी में पहले फिल करते हैं और पाइप के थ्रू इसको इजीली डायरेक्ट कहीं पे लीक हो गया कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको ये बहुत ही इजी वे में हम पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ सीएनजी, अब सीएनजी क्या है, दिस इज नेचुरल गैस, कम
गैस या फिर मार्स गैस भी कहते हैं। इसी के लीक होने से ऑक्सीजन लीक होती है तो इस गैस फायर कर जाती है कोल माइन में। हमने बहुत बार सुना है कि फायर हो गया, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है, कोल माइन में आग लग जाती है। तो ये